हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है 68 बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन काफ़ी जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाला है। तो आज के इस वीडियो का पूरा हम लोग कम्प्लीटली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 68 बीपीएससी के रिगार्डिंग। इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है, साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को जो देना चाहते हैं उसको देने के लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए कुछ स्पेसिफिक योग्यताएँ होती हैं, जिसको अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी उम्र सीमा के बारे में, उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के बारे में। उसके अलावा ये एक फिजिकल फिटनेस से संबंधित बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि बीपीएससी के क्या किसी एग्ज़ाम के लिए हाइट की आवश्यकता पड़ती है, क्या वहाँ वेट मेज़र किया जाता है, क्या वहाँ किसी प्रकार का कोई फिजिकल फिटनेस भी मेज़र किया जाता है। तो इससे संबंधित भी मैं आप लोगों का डाउट दूर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इसकी तैयारी को इनिशिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टोटल पदों की संख्या कितनी है वो भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको मालूम है कि अभी 67 बीपीएससी का एग्जाम एक बार प्रीलिम्स हो चुका है, लेकिन उसको रद्द किया जा चुका है। और इसमें परसेंटाइल सिस्टम और भी जो सेकंड 2 शिफ्ट में जो एग्जाम होने थे, जिस वजह से इस पर आंदोलन भी चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 1-2 सप्ताह से इस पर आंदोलन चल रहा था। जिसके बाद सीएम ऑफिस ने इस पर सुनवाई लिया। उसके बाद जो है इस पर एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि छात्रों के हित में उन्होंने फैसला किया कि इस एग्ज़ाम को केवल और केवल एक शिफ्ट में लिया जाएगा। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम आप कह सकते हैं कि परसेंटाइल सिस्टम पे नहीं होगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट अब बात करूँगा 68 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी थोड़ा सा और पहले आ जाता, लेकिन 67 के डिले होने की वजह से ये एग्ज़ाम भी डिले होता चला जा रहा है। इसकी अगर संभावित तिथि की अगर बात करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। इसके संभावित जो तिथि है वो तकरीबन कहा जाता है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में इसके आने की संभावना है। यानी अक्टूबर के सेकेंड वीक में आप कह सकते हैं कि ये वैकेंसी आ सकता है। ये संभावित तिथि है, इसमें कुछ जो है कमोबेश भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है। तो अगर बात करते हैं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है ये इसके पोस्ट के बारे में, जिसमें पोस्ट से संबंधित जो है कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। तो पोस्ट की अगर बात कर ले तो ये 802 पोस्ट अभी फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है बढ़ोतरी की संभावना और भी बताई जा रही है। यानी ये पोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1000 के आसपास ये पोस्ट तक भी जा सकता है। ये एक संभावित संभावना है, हो सकता है कि न बढ़े, हो सकता है कि बढ़ भी जाए। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटीज़ की। जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात कर ले तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले उम्र संबंधी योग्यता की अगर बात कर ले तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए कम से कम आपकी उम्र जो है वो 20 वर्ष होनी चाहिए। समझ गए ना? कम से कम आपकी आयु जो है वो 20 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इससे कम उम्र के व्यक्ति हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। कम से कम आपको इस एग्ज़ाम देने के लिए 20 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ पोस्ट के लिए 20 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। लेकिन इस एग्ज़ाम को आप 20 की आयु में अवश्य ही दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले तो आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, या कोई भी टेक्निकल कोर्स आपने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तब जाकर के आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ध्यान देखिएगा, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको जो है आपका ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या फिर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। साथ ही साथ अगर लोकेलिटी की बात कर ले तो बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि क्या मैं दूसरे स्टेट का व्यक्ति होते हुए बीपीएससी की एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को अच्छे से समझ ले। कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे आप कह सकते स्टेट पीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन इसमें देश के हर राज्य से व्यक्ति इसमें बैठ सकता है। तो आप जो है अगर किसी भी दूसरे राज्य से भी हैं तब भी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। अब बात आ जाती है जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हाइट वाला जो इशू होता है, जो बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न का जो संभावना क्रिएट करता है, वो ये है हाइट वाला इशू। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं या इसी तरह के और भी किसी पोस्ट में जाना चाहते हैं जिसमें जो है जो कि बिहार पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके हाइट को मेज़र किया जाएगा, वहाँ पर आपके चेस्ट को मेज़र किया जाएगा, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके वेट से उससे संबंध किया जाएगा। यानी आपके फिजिकल फिटनेस को आपको चेक किया जाएगा अगर आप बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये केवल और केवल वैसे विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में अपने पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं या इस तरह के और भी किसी पोस्ट में जाना चाहते हैं जो कि बिहार पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध रखता है। तो वहाँ पर उनके फिजिकल फिटनेस को मेज़र किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल फिटनेस सारे अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको इतना तो ज़रूर है कि किसी तरीके की कोई बड़ी इलनेस नहीं, बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी पोस्ट के लिए एक बेसिक सा एक फिजिकल फिटनेस रखा जाता है, लेकिन फिजिकल फिटनेस में अगर हाइट की बात करें तो ये केवल और केवल बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है।
बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि पुराना जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी एग्ज़ाम पैटर्न से इसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू एग्ज़ामिनेशन होगा। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना ये है कि आपका जो एग्ज़ाम्स होंगे, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही डेट में होगा, यानी एक ही शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी परसेंटाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, जैसा कि अभी फैसला लिया जा चुका है। उसके अलावा जिस तरीके से पिछले वर्षों में इसके एग्ज़ाम होते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इसके एग्ज़ाम होते रहेंगे। और इसके यहाँ पर आपकी हाइट से संबंधित या इसके एज से संबंधित या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित कई सारे डाउट और भी क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों के मन में। तो ऑलरेडी इन सब पर टॉपिक वाइज या क्वेश्चन आप कह सकते हैं क्वेश्चन से संबंधित सवालों को ऑलरेडी इस वीडियो में ऑलरेडी जो है वीडियो बनाए जा चुके हैं इन सभी टॉपिक्स पे। तो आप वीडियो के आई बटन से जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पर आपको इससे संबंधित जो है वो जो भी रुझान आएगा या जो भी आपके सामने इससे संबंधित जानकारी आएंगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगी। चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।